हेलो एंड नमस्कार। आप सभी का अल्फ़ा ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत है। भारतीय भूगोल के अंतर्गत हम लोग सिंधु, सतलज व ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र के बारे में अध्ययन करते हैं। ये तीनों ही पूर्ववर्ती नदियां हैं। आज की इस क्लास में हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम चेमायुंगडुंग ग्लेशियर या आंग्सीगल ग्लेशियर से होता है, जो कि मानसरोवर झील के निकट कैलाश पर्वत पर स्थित है और यह तिब्बत देश से निकलकर अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा की पहाड़ी से होते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और यहाँ पर दिहांग आर्च का निर्माण करती है। अरुणाचल प्रदेश से ब्रह्मपुत्र नदी बहते हुए असम में प्रवेश करती है और असम से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और यहाँ से अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। इस ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यारलुंग सांगपो कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी कहा जाता है, असम में ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है, जबकि बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। यह जमुना नदी जब अरुणाचल प्रदेश से बहते हुए असम में प्रवेश करती है और असम से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तब पद्मा नदी से मिलकर पद्मा नदी के रूप में बहती है और यह पद्मा नदी गंगा नदी है, जिसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। और यह जब पद्मा नदी जब मणिपुर से बह रही बराक नदी से मिलती है, तो यह संयुक्त रूप से सुरमा नदी के रूप में अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। इस बराक नदी को मेघना नदी या सुरमा नदी भी कहा जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं और गंगा नदी की दो वितरिका है। एक पश्चिम बंगाल में बहती है, जिसे हुगली नदी कहा जाता है, और दूसरी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जिसे पद्मा कहा जाता है। तो जब ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से बहते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और अरुणाचल प्रदेश से बहते हुए असम में प्रवेश करती है और असम से बहते हुए जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तब यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी पद्मा नदी से मिलकर पद्मा नदी के रूप में प्रवाहित होती है और यह पद्मा नदी बराक नदी से मिल कर के बराक नदी या सुरमा नदी के रूप में अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है।